ॐ हम हनुमते नमः। परमात्मा की असीम अनुकंपा से हम सब लोग पुरुषोत्तम मास की पवित्र अवधि में बैठ करके यहाँ पवित्र प्रांगण में पिछले 3 दिनों से अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, अपने जीवन में रूपांतरण करने के लिए, अपने जीवन में उत्कर्ष और अभ्युदय की कामना से बैठ करके यहाँ पर श्री हनुमान जी के चरित्र का चिंतन कर रहे हैं। मंगलाचरण के अंत में कहा है, सेवा ही भगवान है, तू दर्शन पाना सीख ले। उस दर्शन में, उस सेवा के तत्व को जानने के लिए, उस सेवा के महत्व को जानने के लिए, उस सेवा के सत्व को जानने के लिए हम सब लोग यहाँ 2-3 घंटे बैठ करके चिंतन करते हैं, आत्मनिरीक्षण करते हैं, आत्म परीक्षण करते हैं, अपनी आत्मा का दर्शन करने का प्रयास करते हैं। कल हम सब लोगों ने भगवान श्री हनुमान जी के चरित्र का चिंतन किया और यह भी देखा कि भगवान श्री हनुमान जी किसको स्वामी बना करके, जिन्होंने अपने जीवन को सार्थक किया है। यथा बीजमय सब बीजमय, यथा भूमि सब बीजमय, नखत निवास आकाश, राम नाम सब धर्ममय, जानत तुलसीदास। ऐसे राम को प्राप्त करने के लिए, ऐसे राम का दर्शन करने के लिए हम सब लोग उपस्थित हैं। आज तीसरे दिन, आज जिन्होंने हम सबका इस पोथी का पूजन किया, ऐसे आदरणीय श्री विश्वनाथ जी चौधरी, हमारे स्वागताध्यक्ष श्री SP गोयल जी, आज विशेष रूप से हमारे बीच में पधारे हुए श्री कैलाश जी केजरीवाल, इन सब का और आप सभी लोगों का, सभी ब्राह्मणों का। हमारे बीच में श्याम शास्त्री जी याद आते हैं तो ऐसा लगता है ब्राह्मण तत्व हमारे यहाँ। आप सभी का मातृशक्तियों को प्रणाम करते हुए हम सब लोग आज की इस तत्व चिंतन की चिंतन यात्रा में आगे बढ़ते हैं। हमने कल प्रारंभ किया था कि देखो हनुमान का चिंतन, हनुमान की जो तत्व है अपने अंदर कैसे प्रविष्ट होता है। तो कल मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया का एक उदाहरण दिया था कि इरा सिंघल नाम की एक कन्या जो 27 वर्ष की है, 62% जिसमें डिसेबिलिटी है, 62%, और वो IAS की एग्जामिनेशन को टॉप करती है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्जामिनेशन बहुत कठिन होता है, हमने भी दिया है, तो पास नहीं हुए, इंटरव्यू में फेल हो गए। इंटरव्यू में मुझसे पूछा, भारत के संविधान का प्रस्तावना आपको याद है क्या? तो हमने कहा कि प्रस्तावना तो याद नहीं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में सबसे पहले अगर बहुत चीज़ पूछी जाती है और उसमें पूछी जाती है कि व्हाट इज़ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो बाद में याद की, तो बाद में फिर रिटर्न पास नहीं हुआ। गड़बड़ यही हो गई। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic and to secure all its citizens too, and that is very important, बहुत important है, justice, economic, social and political। ये राम राज्य है और कुछ नहीं है। Justice, economic, social and political, liberty of expression, thought, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all the fraternity and to maintain the unity and integrity of the nation, we hereby on 26th of November 1949 adopt, enact and give it ourselves to this constitution. What a wonderful document it is. हम भारत के लोग भारत को एक सर्वप्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके सभी नागरिकों को न्याय,
आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना तथा समानता, पद और अवसर की तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता के लिए एतदर्थ इस संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। वी इनैक्ट, अंगीकृत करते हैं। वी अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव इट अवरसेल्व्स टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन। राम राज्य से कम की संकल्पना नहीं। कोई भी प्रकार का दुख संविधान हमारा कहता है कि ये नहीं होना चाहिए। उस संविधान के रक्षण करने के लिए जो सबसे बड़ी सर्विस होती है, सबसे बड़ी सेवा होती है, प्रशासन की दृष्टि से, प्रबंधन की दृष्टि से, देश को चलाने की दृष्टि से, देश की व्यवस्था करने की दृष्टि से, देश को आगे बढ़ाने की दृष्टि से, देश को आगे विकास के पथ पर ले जाने की दृष्टि से, उसका नाम है भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। उस सेवा को करने के लिए जिसने अपने संकल्प से 62% अपने शरीर में विकलांगता होने के बावजूद भी उसमें टॉप किया, पास नहीं किया, टॉप किया। कितने लोगों में? 800 लोगों में टॉप किया। और सबसे बड़ी बात तो ये है, और ये तो महिलाओं के लिए और महिला सशक्तिकरण का एक संदेश है कि 5 की 5 जो पहले रैंक हैं वो सभी के सभी महिलाओं के। All 5, and this is wonderful. It has to be taken. 5 की 5 महिलाएं जो हैं जहां पर भी चली जाएं बड़ा मुश्किल का, घर में रहती हैं तो मुश्किल कहीं टिकने नहीं देती। महिला सशक्तिकरण है। हमारे यहाँ महिलाओं को बहुत देवी माना गया है। पाश्चात्य चिंतन के आधार के ऊपर महिलाओं का को नहीं सोचा गया है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो। अमृत प्रदान करने वाली। इसलिए हमारे देश की जो संस्कृति है, हमारा देश का जो संस्कार है, हमारा देश का जो विचार है, वो पाश्चात्य के आधार के ऊपर नहीं चलना चाहिए। भारतीयता के आधार पर, सत्य सनातन संस्कृति के आधार के ऊपर चलना चाहिए। नारी तुम केवल श्रद्धा हो। श्रद्धा समझते हैं, हमने पढ़ा। श्रत माने सत्य, धा माने धर्म। जो सत्य और धर्म को आधार मान करके जिसका स्वरूप गढ़ा गया है, जो हमारे देश के परिवार की संस्कृति को विकसित करने वाली प्रथम गुरु है, वह महिला है, वह नारी है। और इसलिए आप सबका बहुत बड़ा कर्तव्य है। यथा भूमि सब बीजमय, नखत निवास आकाश, राम नाम सब धर्ममय, जानत तुलसीदास। राम नाम सब धर्ममय, जानत तुलसीदास। अभी मंगलाचरण में अजय जी ने बड़े प्रेम से गाया। मॉरिशस के रामायण सेंटर के परमाध्यक्ष माननीय श्री राजेंद्र जी अरुण के द्वारा जो रचना थी वो यहाँ पर गाई। मॉरिशस में हमसे ज़्यादा लोग सुसंस्कृत हैं, संस्कृत पढ़ते भी हैं और सुसंस्कृत भी हैं, क्योंकि अपने घर के आंगन में वो हमेशा हनुमान जी की एक मूर्ति और उसके ऊपर सूर्य की और एक भारतीयत्व की ध्वजा रख करके अपने घर में रहते हैं। तो जब जाते हैं तो हनुमान जी को प्रणाम करते हैं कि मैं जा रहा हूँ, अपने काम पर जा रहा हूँ, आपको प्रणाम कर रहा हूँ। और प्रणाम करके उनसे मांगते हैं कि मैं जाऊँ तो ठीक काम करूँ, और जब वापस आते हैं मैं वापस आ गया हूँ, अब अपने घर जा रहा हूँ। दोनों ही प्रकार से भगवान का दर्शन करते हैं। घर से बाहर जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं और घर में प्रवेश करते हैं। ये स्थिति। तो यथा भूमि सब बीजमय, कल हमने पढ़ा था। यथा भूमि सब बीजमय, नखत निवास। हम जितने भी बीज हैं सब भूमि उसका आकर है, भूमि में।
नखत निवास आकाश। आकाश में नक्षत्र कहाँ हैं जितने भी, वो सभी के सभी आकाश में हैं। तुलसी ने अद्भुत पंक्ति लिख दी कि जो धर्म कहा जाता है, जो कुछ धर्म है, वो क्या है? केवल और राम नाम है। और कौन से राम हैं? जो धर्म का जिन्होंने पालन किया, उसके बारे में भी हमने पढ़ा। स्मृताम हृदय विन्यस्य विद्धि दंडक कंटके स्वपाद पल्लवम रामम आत्मज्योतिरगात। वाल्मीकि ने अद्भुत श्लोक लिख दिया, अद्भुत श्लोक लिखा। राम तुम्हारे अंतर में वो नहीं है जो राजा राम है, जो अयोध्या का राजा है, जो चक्रवर्ती साम्राज्य है, जिन्होंने लंका की विजय प्राप्त की थी, वो राम नहीं है। हमारे अंदर में जिनके पैर हमारे अंदर में, हमारे हृदय में स्थापित हैं, वो पैर हैं, स्वपाद हैं, जिसमें दंडक अरण्य में 13 वर्ष तक जिसने चल चल करके मानवता की सेवा की है, मानवता की सेवा की। उस राम के पाद पल्लवों को ध्यान में रख करके हम सेवा कर रहे हैं। उसके हनुमान जी हैं, उसके हनुमान जी। हनुमत चिंतन वो है। और इसलिए हमारा संविधान कहता है सबको न्याय मिलना चाहिए। एवरीबडी शुड गेट जस्टिस। लिबर्टी मस्ट बी प्रोटेक्टेड। स्वतंत्रता निश्चित होनी चाहिए। सब में समानता होनी चाहिए। और सब में अंतिम बात कही, बंधुता होनी चाहिए, स्वभाव। ये धर्म है। धर्म मंदिर में जाकर के ₹1.25 का प्रसाद चढ़ाना नहीं है। मंदिर जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, निश्चित रूप से जाना चाहिए। हमें अनुशासन देता है, हमें श्रद्धा भाव जगाता है, कार्य करने की प्रेरणा देता है, हमको जागृत करता है, हमको चैतन्य बनाता है। जाना ही चाहिए, लेकिन केवल वहीं पर स्थिर रह जाना चाहिए, वो नहीं। क्या करना चाहिए? मंदिर से केवल और केवल भगवान की प्रेरणा लेकर के आकर के जो कुछ भी काम है भक्ति पूर्वक करना चाहिए। तो इसलिए एक दूसरी बात, कल जो बात हम लोगों ने चिंतन में की, राम काज लगी तब अवतारा सुनते ही भयहु पर्वताकारा। तो मैंने पूछा था, केवल हनुमान जी का काम ही राम काज के लिए हुआ था? राम का काम करने के लिए राम काज लगी तब अवतारा। हनुमान जी ने कहा, भाई आप बहुत बड़े हो, आप अपना स्वरूप और अपना चित्त भूल गए हो, आपको अपने स्वरूप का दर्शन नहीं हो रहा है। यू हैव फॉरगॉटन योर सेल्फ, योर पर्सनैलिटी। आपने अपने व्यक्तित्व को भूल गए हैं। का चुप साधि रहो बलवाना, कवन सु काज कठिन जगमाही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही, राम काज लगी तब अवतारा। तो क्या केवल राम का काम करने का ठेका और क्या काम राम का काज करने के लिए जो जन्म है वो केवल हनुमान जी का ही हुआ है? और हम हनुमान जी के जो भक्त हैं वो क्या काम करेंगे? रावण का काम करेंगे? व्हाट वी विल डू? हम क्या रावण के लिए गाएं बजाएं राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भयहु पर्वताकारा, लेकिन उसके बाद अरे भाई हमारा काम भी राम कार्य के लिए हुआ है, मेरा काम भी राम कार्य के लिए हुआ है। इसलिए राम के नाम की माला तो जपो, राम के नाम का काम तो करो, लेकिन राम की नाम भी लो और राम का काम भी करो। राम में भक्ति चाहिए, प्रकाश के लिए आसक्ति चाहिए। भक्ति जो है वो कर्ता निरपेक्ष है, ध्यान में रखें। भक्ति कर्ता से निरपेक्ष है, कोई भी भक्ति कर सकता है। हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, सरदार जी हो, कोई भी हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वैश्य हो, कोई भी हो, किसी भी प्रकार की स्थिति हो, अपंग हो, अपाहिज हो, सूरदास हो, बहुत पुष्टवान हो, धनवान हो, बलवान हो, प्रज्ञावान हो, निरंतर मूर्ख हो, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हो, भक्ति कर्ता से निरपेक्ष है। भक्ति कर्म से भी निरपेक्ष है। किसी भी प्रकार का कर्म, कोई भी कर्म, जो कर्म करता है, जो कर्म है वो निरपेक्ष है। तो कर्म निरपेक्ष क्या, भक्ति है क्या, सापेक्ष क्या है? कहता भक्ति केवल और केवल उद्देश्य सापेक्ष है, केवल और केवल उद्देश्य सापेक्ष है। हमारा उद्देश्य क्या है, हम किस लिए कर्म कर रहे हैं, कौन कर्म कर रहा है, इसके आधार पर नहीं, हम किस लिए कर्म कर रहे हैं।
और इसलिए जब राम के नाम को लेकर के हम किसी भी प्रकार के कर्म को करेंगे, भक्तिपूर्ण कर्म को करेंगे, तो फिर बेईमानी नहीं करेंगे, फिर भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, फिर हम बेईमान नहीं हो सकते, क्योंकि वो काम राम का है। हम कहीं पर भी हैं, हम पढ़ा रहे हैं तो हम ईमानदारी के साथ पढ़ाएंगे, हम झाड़ू लगा रहे हैं ईमानदारी के साथ झाड़ू लगाएंगे, हम किसी जगह सफाई कर रहे हैं, राम की भक्ति अगर साथ में है तो ईमानदारी के साथ स्वच्छता करेंगे, हम किसी उद्योग में हैं, ईमानदारी के साथ हम उस उद्योग को काम करेंगे। इसलिए राम का नाम जरूरी है, लेकिन राम का काम भी उतना ही जरूरी है। कैसी है भक्ति? उद्देश्य सापेक्ष भक्ति है। सापेक्षता कहाँ है? उद्देश्य के प्रति। ये हनुमंत से सीखो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल यश, जो दायक फल चार। श्री गुरु चरण सरोज रज, इसके लिए क्या आवश्यक है? कहता है कोई बहुत बड़ा हमारा मार्गदर्शक हमें मिलना चाहिए, कोई गुरु मिले। यहां से प्रारंभ होती है हनुमान चालीसा। हम लोगों ने चिंतन किया था कि हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयाँ हैं। ये 40 चौपाइयाँ 10 हनुमान जी के नाम की, 10 हनुमान जी के काम की, 10 हनुमान जी के सम्मान की, और 10 हनुमान जी के चरणों में अपनी त्राही मांगी। 40 चौपाइयाँ और 4 चीजें मांगी हैं, जो दायक फल चार। 4 things we want। आपसे भी 4 चीजों की आवश्यकता है। हम सब भी 4 चीजों के लिए अपने आप को समर्पित करें। कल हम सब लोगों ने चिंतन किया था और मैंने राम नरेश लाहौटी के एक वक्तव्य का उद्धरण दिया था, उसको रिफर किया था। राष्ट्रपति भवन में लक्ष्मीमल सिंघवी के एक किताब का लोकार्पण करते हुए राम नरेश लाहौटी ने भारत की महामहिम राष्ट्रपति उस समय प्रतिभाताई पाटिल से मांगा था, इस देश को अगर बचाना है, इस देश को अगर ठीक करना है, इस देश में सनातन आधुनिकतन सनातन पुरातन चिरंतन व्यवस्था को स्थापित करने के लिए यदि प्रयत्न करना है तो महामहिम राष्ट्रपति महोदया 4 काम करिए। एक, संस्कृत का पठन, संस्कृत का अध्ययन यहाँ पर सही तरीके से प्रारंभ करा दीजिए। रिकॉर्ड में है भारत सरकार। अशोका हॉल में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था और उसमें उन्होंने कहा था संस्कृत का अध्ययन होना चाहिए, संस्कृति का प्रचलन होना चाहिए, संस्कार के लोगों के वक्तव्य में दर्शन होने चाहिए, और इसके साथ ही साथ स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाने का प्रयत्न होना चाहिए। बहुत मुश्किल काम। संस्कृत पढ़ाओ लोगों को। किसी दूसरी भाषा में भारत मानवता के संस्कार का कोई उद्धरण नहीं मिलेगा, किसी भी लिटरेचर में। क्योंकि जो भी लिटरेचर बना है 16th सेंचुरी के बाद, 15वीं शताब्दी के बाद, वह लिटरेचर, वह जो साहित्य है वो केवल भोग का साहित्य है। भारत का जो साहित्य है वो योग का साहित्य है, वो योग का साहित्य है। इसलिए उस योग को प्राप्त करने के लिए किससे योग हो जाए? विकास के साथ योग हो जाए। किससे योग हो जाए? उत्कर्ष के साथ हो जाए। किसके साथ योग हो जाए? समृद्धि के साथ योग हो जाए। तो समृद्धि केवल अर्थ की समृद्धि नहीं, समृद्धि केवल आर्थिक समृद्धि नहीं। समृद्धि कहां से प्रारंभ हो? कहता है समृद्धि जो है तुम्हारे संस्कार की समृद्धि से प्रारंभ हो, और उसके बाद जब अर्थ की समृद्धि होगी तो उसके उपभोग का जो आनंद है वो अलौकिक आनंद होगा।
पहले अपने आंतर में संस्कार की समृद्धि करो, और उसके बाद जो अर्थ अर्जन करोगे, उसके बाद जो आर्थिक कामना होगी, वह आर्थिक कामना तुम्हारे संस्कार की समृद्धि के कारण उसके आनंद को सहस्त्रानुवत, सहस्त्र, द्विगुणित नहीं, सहस्त्रानुगुणित कर देगी। 1000 times more you will enjoy that prosperity which you have taken. अमेरिका में बहुत समृद्धि है। अजय जी जा करके आए, 40 दिन घूम करके आए हैं। लेकिन वहाँ पर जब मैं गया था एक बार, तो उसमें वहाँ पर एक बहुत बड़े बोर्ड में लिखा था कि यहाँ पर जितने भी पागल लोग हैं, यहाँ पर भी जितने भी एडिक्शन वाले लोग हैं, एडिक्शन रिफॉर्म्ड, ऐसा लिखा हुआ था। वो बहुत बड़े बोर्ड में लिखा था। मतलब व्हाट इज़ दैट एडिक्शन? कहता है यहाँ का 30% युवा जो है वो एडिक्ट हो गया है। किससे? मारिजुआना से। तो व्हाट वी विल डू विद दैट मारिजुआना? हमारे यहाँ भी समृद्धि बहुत ज़्यादा हो रही है, यहाँ पर भी संपन्नता खूब आ रही है, यहाँ पर भी लोगों के घरों में अनेक प्रकार के गैजेट्स आ रहे हैं। लेकिन एक रिपोर्ट भी आती है टाइम्स ऑफ इंडिया की, और वो रिपोर्ट ये आती है 15 दिन पहले की। अगर आप रिपोर्ट पढ़िए तो उसमें आपको पता लगेगा, और वो बहुत ही शॉकिंग रिपोर्ट है। शॉकिंग मतलब बहुत ही हृदय विदारक रिपोर्ट है। क्या कहती है? हमारे यहाँ महिलाओं में नशा का पुट ज़्यादा हो रहा है। क्या करें ऐसी समृद्धि का? ऐसी समृद्धि का क्या करें कि जो जब बच्चे, वो महिलाएं, वो माताएं जब पैदा करेंगी, जब प्रजनन करेंगी, तो वो बच्चे कैसे होंगे? किसी के दांत टेढ़े होंगे, किसी को स्किन डिजीज़ होगी, किसी को अनान्य प्रकार की चीज़ें होंगी। कैसी समृद्धि? क्या करें? तो इसके लिए कहा गया श्री गुरु चरण सरोज रज। कोई गुरु हो जो हमें बताए, जो हमें समझाए, जो हमें ठीक रास्ते पर ले जाए, जो हमारे अंदर के जितने भी दोष हैं, जितने भी विकार हैं, उनको समाप्त करने के लिए हमें अनुप्रेरित कर दे, अभिप्रेरित कर दे, प्रेरित कर दे। कौन हो सकता है? कहता है कोई एक आदर्श ऐसा होना चाहिए जो हमारे अंतर में इस प्रकार की ज्योति को जला दे, जो हमारे अंतर में जला दे। कौन हो सकता है? तो कहा केवल एक ही भगवान है, जिसका निरंतर चिंतन, जिसका निरंतर अध्यासन, जिसका निरंतर मनन, जिसकी प्रेरणा लेकर के हम काम कर सकते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर से प्रार्थना की गई, मेरे मन के मुकुर को सुधार दो, क्योंकि मेरा मन कैसा हो गया है, उसके ऊपर धूल जम गई है। किसकी जम गई है? विकार की जम गई है, विषाद की जम गई है, अविश्वसनीयता की जम गई है। और इसलिए मेरे मन के मुकुर को, मेरे मन के दर्पण को, मेरे मन के शीशे के ऊपर पड़ी हुई उस विकार की धूल को क्या करो? पहले मिटा दो। सुंदरकांड प्रारंभ होता है, भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरान्मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसम्। हनुमान जी से मांगते हैं क्या? नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवाखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरान्मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसम्। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। और श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। ये वो दर है यहाँ आने से तकदीरें बदलती हैं।
ये वो दर है, यहाँ आने से तकदीरें बदल, यहाँ सर को झुकाने से उलझने भी सुलझती हैं, यहाँ सर को झुकाने से उलझने भी सुलझती हैं, ये वो दर है, यहाँ आने से तकदीरें बदलती हैं, ये वो दर है, यहाँ आने से तकदीरें। हनुमान का आश्रय लो, मन के विकार को हटाने के लिए प्रार्थना करें भगवान से। भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगवनिर्भरान्मे कामादिदोष रहितम कुर्मान समचो। मन क्या है? अब ये मन क्या है? व्हाट इज दिस मन? अनुभवजन्य ज्ञान ही हमारा मन है। हमारा जो अनुभव है, जो जन्य ज्ञान है, जो हम फील करते हैं और उसका जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, वही हमारा मन है। किसके द्वारा अनुभव होता है? अनुभव होता है हमारी पंच इंद्रियों के द्वारा। आँख से हम देखते हैं और उसका ज्ञान जब हमें होता है तब हमें अच्छा लगता है या बुरा लगता है। कान से जब सुनते हैं, उससे जो सुनाई देता है, उससे जब अनुभव होता है तो उससे अच्छा लगता है या बुरा लगता है। होता है या नहीं होता है? नाक से सूंघते हैं, बदबू आती है तो कहते बहुत बुरी बात है, सुगंध आती है, अरे बहुत अच्छी सुगंध है। तो ये अनुभवजन्य ज्ञान, ये क्या है हमारा? यही हमारा मन है। आप सब लोग रुद्राभिषेक करते होंगे। कितने लोग करते हैं अपने अपने घरों में? जरा हाथ उठाना। बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं। पंडित जी बताते होंगे, श्याम जी बताते होंगे। देखो ऐसी व्यवस्था करना कि जो आप धारा भगवान शंकर के पिंड के ऊपर चढ़ा रही हो टूटने न पाए। बताते हैं ना, ये बताते हैं। हम भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, भगवान शंकर के स्वरूप के ऊपर, भगवान शंकर के लिंग के ऊपर इस तरीके से हम सब लोग अभिषेक करें ताकि उसकी धारा कैसी रहे? निरंतर चलती रहे। उसका जो पहला अध्याय है, उस पहले अध्याय में मन के ऊपर बात कही गई, इसलिए कहा गया था। पहले गणपति का आवाहन होता है, गणानान्त्वा गणपति गुम हवामहे, प्रियानान्त्वा प्रियपति गुम हवामहे, निधीनान्त्वा निधिपति गुम हवामहे, वसो मम आहमजासि गर्भदमात्वमजादि गर्भदाम। क्या बात है! गणेश की ऐसी प्रार्थना ही नहीं यजुर्वेद में। और फिर उसके बाद गायत्री की मात्राएं, तन्मात्राएं, उसका आवाहन किया जाता है। उसके बाद 6 मंत्र मन के हैं। यजाग्रतो हि दूरमुदयति देवं तदसुप्तस्य दूरंगमं ज्योति खंज्योति तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। कितना विज्ञान हमारे देश की संस्कृति और संस्कार में है, इसको जानने की कोशिश। दीज आर ऑल साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। 6 मंत्रों के द्वारा हमारे जो 5 एस्पेक्ट हैं मन के, उसको नियंत्रित करने के लिए भगवान से प्रार्थना की जाती है। हम समझते नहीं हैं, हम समझाते नहीं हैं, और इस न समझी के कारण हम जो कृत्य करते हैं, जो कर्म करते हैं, उसको नहीं ठीक तरह से समझ पाते, इसलिए उसको समझने की कोशिश करें। मन की 5 प्रकार की स्थितियां होती, इसलिए भगवान के स्वरूप को, हनुमान जी के स्वरूप को, हनुमान मतलब जिसने अपने मन को पूरी तरीके से क्या कर लिया है? नियंत्रित कर लिया है। जिसने अपने मन के अंदर के अहंकार को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है। जिसने अपने मन को एक निश्चित स्तर के ऊपर एकाग्र कर लिया है। वो कौन है? वह हनुमान है। हनुमान के का जो तत्व चिंतन है, उसमें जो उदाहरण दिया, उसमें जो परिभाषा की, उसकी जो व्याख्या की, उस व्याख्या में कहा गया जो अपने मन को पूरी तरीके से नियंत्रित कर रही, मन को नियंत्रित, अनुभवजन्य ज्ञान को अपने नियंत्रण में लिया है, अपनी बुद्धि को केंद्रित कर रही, वो क्या है? वो हनुमान है। वो
वो कौन हो जाएगा? वो हमारा अनुमान हो जाएगा। मन की 5 प्रकार की स्थितियां हमारे शास्त्रों में बताई गई। 5 आइटम्स। मन 5 प्रकार की स्थितियों से होकर के गुजरता है, 5 प्रकार के स्तर के ऊपर मन चलता है, और उस 5 प्रकार के स्तरों में जब मन चलता है तब हम उसी के हिसाब से हमारा व्यक्तित्व भी काम करता है। इन द सेम पैटर्न वी ऑल्सो फंक्शन इन दी सोसाइटी। हम अपने मन से जाने जाते हैं, हम अपने मूड से जाने जाते हैं, हम अपने मन से समझाए जाते हैं। वी आर प्रोजेक्टेड बाय अवर मूड एंड द पर्सनालिटी। क्या है? कहता है मन का पहला स्तर होता है, मन की जो 5 स्थितियां हैं, पहली स्थिति कौन सी है कि मन किसी का मूड होता है। मूड। तो हमारी माँ कहा करती थी, सबसे भले हैं मूड जिन्हें नहीं व्यापे जगत गति। गति व्याप्ति मूड है, कुछ पता ही नहीं चलता क्या ठीक है और क्या नहीं ठीक है। जगत में जो कुछ चल रहा है, समाज में जो कुछ चल रहा है, समाज की जो कुछ भी फंक्शनिंग है, उस समाज की समस्त प्रकार की फंक्शनिंग में उसका कोई रोल नहीं होता। वह व्यक्ति क्या होता है? मूड होता है। इज ए मूड, इज ए फूल। संस्कृत में, हिंदी में हमने उसको कहा मूड। हम सब लोग भी जब किसी एक अपने ऑफिस में होते हैं तो अपने जो सबऑर्डिनेट होते हैं, यू आर ए फूल बोलते हैं या नहीं बोलते? बोलते भी नहीं। यू आर ए फूल। हिंदी वाला फूल नहीं, अंग्रेजी वाला। आर यू ए फूल? यू आर नॉट एट दिस। मूड क्या है? मन की स्थिति। मन की कैसी स्थिति है? वो मूढ़ता। ऐसी मूढ़ता या मन की, तुलसी ने ऐसी मूढ़ता या ये मेरा मन कैसा मूड हो गया है, समझता ही नहीं कुछ चीज। नॉट अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स इन ए प्रॉपर वे इज मूढ़ता। नॉट टेकिंग द थिंग्स इन दैट लेटर एंड स्पिरिट इज मूढ़ता। और इसलिए आप उसको कहते हैं कि इज ए फूल, ही कैन नॉट परफॉर्म, ही कैन नॉट डू दिस वर्क। तो मन की पहली स्थिति क्या है? मन की पहली स्थिति है मूड। मन क्या हो सकता है? मूड होता है। ये पहली स्थिति बताई। ऋषियों ने कहा दूसरी स्थिति है क्षिप्त। क्षिप्त माने फेंका हुआ। तो मन कैसा है? अभी यहां है ना, फेंक गया, फिर दूसरी जगह चला गया। कैसा है मन? अभी यहां है, अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, सोच रहे हैं कलकत्ता की, सोच रहे हैं अमेरिका की, सोच रहे हैं इंग्लैंड की, सोच रहे हैं अपने घर की, काम कहाँ करने बैठे हैं? ऑफिस में। लेकिन क्षिप्त हैं, और क्षिप्त जब होता है तब हम कहते हैं हाउ यू आर फंक्शनिंग। तो पहली दूसरी जो स्थिति होती है वो मन की कैसी है? क्षिप्त स्थिति। तीसरी कैसी है? प्रक्षिप्त है। इधर भी, अभी इधर और दूसरी बार इधर। Indecisiveness in personality, when it comes, it is a prakshipta prasthiti in the personality. Indecisive, हमारे में हम निर्णय दे सकने की स्थिति में जब नहीं होते तो हमारा मन क्या होता है? प्रक्षिप्त होता है। कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है। ये कर लें, नहीं ये कर लें, इतना कर लें, नहीं इतना कर लें, नहीं ऐसा कर लें, नहीं वैसा कर लें। ये कैसी स्थिति है? प्रक्षिप्त स्थिति है। Indecisive. You cannot take a decision. Mood cannot take decision. Indecisiveness cannot take the decision. ये 3 स्थितियां, ये तमस है। ये कौन सी चीज है? हमारे यहाँ जो 3 प्रवृत्तियां बताई गई उसमें तमस है। ये तमस है, ये हमारे अज्ञान का अंधेरा है, ये हमारा अज्ञान है। हम जब क्षिप्त होते हैं, हमारा मन उधर चला गया, हमारा मन उधर चला गया, हम कहीं टिक करके नहीं बैठ सकते, हमारा कहीं कंसंट्रेशन नहीं होता। तो क्षिप्त है। फिर क्या है? प्रक्षिप्त है, इधर भी और उधर भी। वी कैन नॉट डिसाइड। इधर चले जाते हैं, उधर चले जाते हैं, ये प्रक्षिप्त स्थिति है।
तीसरी जो स्थिति चौथी जो स्थिति आती है वो एकाग्र, कंसंट्रेशन। यू कंसंट्रेट ऑन दिस, ये राजसी प्रवृत्ति है। जो तीन प्रवृत्तियां हैं वो तामसी है, वो अंधकार पूर्ण है, वो अज्ञान से आवृत्त है। लेकिन जो चौथी स्थिति है वह एकाग्रता है। कहां से आएगी? कहता है यू मेडिटेट, ध्यान करो, मन को अपने पास लाओ, मन को अपने अंतर में अंतर्भूत, अपने अंदर स्थापित करने की जो स्थिति है वो क्या है? वो एकाग्रता है। एकाग्र, कंसंट्रेट होना, मेडिटेट होना। इफ यू गो डाउन डीप इन योर हार्ट, जैसे ही आप अंदर जाते हैं तो आपकी आंखें बंद हो जाएंगी। जैसे ही आप जब मेडिटेशन करते हैं तो क्या करते हैं? आंखें बंद करो। यू गो डाउन इनटू योरसेल्फ। तब आप क्या करते हैं? अपने अंदर की ओर यात्रा करनी शुरू कर देते हैं। और इसलिए कहा गया कि राम का नाम लो। जब आप बाहर जाते हो तो प्रक्षिप्त होते हो, रा ये बाहर गया, म मुंह बंद हो गया, आप अंदर चले गए। तो जैसे ही राम कहोगे और उसके बाद आपकी आंखें क्या होंगी? बंद हो जाती। यू गो डीप डाउन इन योर हार्ट, कंसंट्रेट योरसेल्फ। तो ये चौथी परिस्थिति हुई। क्या हुआ? पहला मूढ़, दूसरा क्षिप्त, तीसरा प्रक्षिप्त, चौथा और ये राजसी प्रवृत्ति है। इसमें लोग सफल होते हैं। जिसने ज्यादा एकाग्रता कर ली वो सफल हुआ। ज्यादा एकाग्रता इरा सिंघल ने की, वो उसने टॉप किया। ज्यादा एकाग्रता महिलाओं ने अपने अध्ययन में की, उन 5 की 5 टॉप मेरिट लिस्ट में 5 पहले क्रमांक के ऊपर महिलाएं आ गई। जिसने एकाग्रता नहीं की, जो फोकस नहीं हुआ, जिसने एकाग्र नहीं हुआ, वो क्या हुआ? वो असफल हुआ। 40,000 लोग बैठे, लेकिन उस 40,000 लोगों में से केवल 800 लोग भारत इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, भारत की प्रशासनिक सेवा में उत्तीर्ण हुए, क्योंकि वह 800 लोग रजस के आधार के ऊपर अपने चित्त को, मन को एकाग्र कर सके। एकाग्र करके उन्होंने अध्ययन किया और उस अध्ययन के फलस्वरूप अपनी जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व में जो ज्ञान और इंफॉर्मेशन, सूचना थी, उसको समाहित करके जो परीक्षक था उसके पास गए, तो उस परीक्षक ने उनको उस समय की स्थिति के आधार के ऊपर क्या किया? उत्तीर्ण किया। तो पहली स्थिति कौन सी है मन की? वो है मूढ़। दूसरी स्थिति कौन सी है? वो क्षिप्त। तीसरी स्थिति है प्रक्षिप्त। क्या करना चाहते हैं हम? इधर से उधर भागते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहां कभी कहां, पता ही नहीं लगता, हमारा भी पता नहीं। हम इधर उधर भटकते। ये जो भटकन है ये भटकन, क्या कर रहे हैं? ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, इधर से भी पैसा, उधर से भी पैसा, इससे भी पैसा, उससे भी पैसा। ये पैसा कमाने की जो वृत्ति, कैसे भी पैसा, ये क्या है? यह वृत्ति क्या है? यह वृत्ति प्रक्षिप्त स्थिति, प्रक्षिप्त, डिस्टर्ब, प्रक्षिप्त। तो मन की जो 5 स्थितियां बताई, मूढ़, क्षिप्त, प्रक्षिप्त, और जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है, और तो आगे नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन पहुंचने की कोशिश करना चाहिए। क्या करें? अपने आप को एकाग्र करें, कंसंट्रेट योरसेल्फ, मेडिटेट योरसेल्फ, बी ऑन सम टाइम। एकाग्र स्थिति, ये राजसी वृत्ति, ये रजस है, ये आदि दैविक है। ये हमें क्या देती? सफलता देती। ये हमें क्या देता? अर्थ देता है। ये हमें क्या देता है? हमारी कामनाओं की पूर्ति करता है। ये हमारे मनोरथ को पूर्ण करता है। जो अपने मन को क्या कर लेता है? कहीं ना कहीं एकाग्र करता है। मुझे IAS पास होना है, पास हो गया। मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए। मुझे IRS पास होना है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में जाना चाहेंगे। मुझे साइंटिस्ट बनना है। जिसने एकाग्रता के साथ यह निश्चय कर लिया तो उसको वह सफलता प्राप्त होती है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे मनोरथ कौन? जो दायक फल, 4 प्रकार के फल मिलते हैं।
लेकिन इससे भी आगे एक स्थिति है मन की, और वो मन की स्थिति है निरुद्ध। वो मन की स्थिति कौन सी है? निरुद्ध। ये हनुमान जी की स्थिति, निरुद्ध स्थिति। जब आप उस स्तर पर पहुंच जाते हो जो सात्विकता का स्तर है, जब आप उस तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेते हो, आईएएस पास होना, आईआरएस पास होना बहुत अच्छी बात है, होना ही चाहिए, लेकिन उस तत्व को जानने की जो जिज्ञासा होती है, अगर उसको प्राप्त किया, जैसे आपके पास हम सोने को कैसे जानते हैं, तो सोने को जानना मतलब सोने का हमारे पास क्या है? सोने की अंगूठी है, सोने का हार है, सोने का बंगड़ी है, चूड़ी है, सोने की अनान्य प्रकार की स्थिति है, सोने का चूड़ा है। तो सोने का चूड़ा, सोने की अंगूठी, सोने का हार, सोने की सारी चीज, लेकिन सोना क्या तत्व है? सोने को कैसे जाना जाए? हम किसी चीज को हमने देखा और हमने देख करके कहा ये चांदी का बर्तन है, ये चांदी के पंचपात्र हैं, ये चांदी के पतीला है, ये चांदी का कटोरा है, ये चांदी के अनान्य प्रकार की चीजें, लेकिन चांदी का तत्व, ये निरुद्ध स्थिति जो होती है वो तत्व ज्ञान कराती है। वो क्या कराती है? तत्व ज्ञान कराती है। अगर वो तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाए तो वह हनुमान जी की सेवा, इसलिए कहा गया श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन की ऐसी स्थिति करो कि कम से कम मूढ़ता, क्षिप्तता, प्रक्षिप्तता समाप्त होकर के कम कहां पहुंच जाए? हम एकाग्रता में पहुंच जाए, एकाग्रता में। We must be able to concentrate ourselves, meditate ourselves, and that is what required for the younger generation. कहां भागे जा रहे हैं? क्लास में भागे जा रहे हैं। कहां भागे जा रहे हैं? इस टेबल में भागे जा रहे हैं। कहां भागे जा रहे हैं? इस स्थिति में भागे जा रहे हैं। कहीं खड़े नहीं हो, नो वेयर यू आर, भागे जा रहे हैं। कहां भागे जा रहे हैं? पता नहीं साहब, भागे जा रहे हैं। किस लिए भागे जा रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा हमारे पास धन आ जाए। किस लिए भागे जा रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा ऐश्वर्य आ जाए। किस लिए भागे जा रहे हैं? जल्दी से जल्दी प्राप्ति हो जाए। क्या प्राप्ति हो जाए? धन मिल जाए। क्या करोगे उसका? कहते धन नहीं होगा तो फिर करेंगे क्या? धन तो होना चाहिए। क्या करेंगे? हमारे पास मकान होना चाहिए, हमारे पास दुकान होनी चाहिए, हमारे पास बढ़िया से बढ़िया कार होनी चाहिए। फिर क्या करेंगे? तो दुकान हो, कार हो, कहते और किसी धन का कोई वह नहीं, धन बहता जाएगा। लेकिन अगर एकाग्रता हो जाएगी तो उस एकाग्रता के अंतर्गत जो हमारा निर्णय होगा, वह निर्णय सभी प्रकार से हमें आनंद देगा, संतोष प्रदान करेगा, और हमारे परिकर में, हमारे परिवृत्त में आने वाले सभी लोगों को भी संतोष और आनंद की अनुभूति कराएगा। इसलिए निज मन मुकुर सुधार, हनुमान चालीसा का पहला दोहा, और उस पहले दोहों में कहा गया मन को ठीक करो। यजाग्रतो हि दूरमुदयित देवं तत् सुप्तस्य दूरं मंज्योति कंज्योति तन्मयि मनः शिव संकल्प। दूरं मंज्योति, कैसा है मन? कहता साहब जब हम सोते हैं तब तो हमारे पास आ जाता है। पहला श्लोक ही दूरंगमन, जो जैसे ही मैं सो जाता हूं मन कहां जाता है? मेरे पास आ जाता है। और जैसे ही आंख खुली तो मन तो भगा, मन नहीं रहता। जैसे ही मैं जागृत होता हूं, जैसे ही मेरे अंदर, जैसे ही मैं जागता हूं, वैसे ही मन तो हमारे पास नहीं रहता, मन भाग जाता है। दूरंगमन जो खंजो, इस ऐसे मन को भगवान तुम क्या करो? मेरे पास लाओ। और ये मन जो कि भागता रहता है, जो कि निरंतर इधर से उधर जाता रहता है, जब मैं जागा रहता हूं, भगवान श्री हनुमान जी मेरे पर कृपा करके मेरे मन को एकाग्र करके शुभ संकल्पों वाला करो। इसलिए कहा गया संस्कृत को पढ़ाओ। आप अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेशन भी नहीं कर सकते, ठीक ढंग से तो नहीं कर सकते, हुआ है ये जरूर, लेकिन व्हाट यू कैन नॉट ट्रांसलेट। दूरंगमन ज्योति खंज्योति तन्मयि मनः शिव संकल्प, मेरा मन शुभ संकल्प वाला हो जाए।
मेरा मन शिव संकल्प वाला हो जाए, मेरा मन सही संकल्प वाला हो जाए, मेरा मन मेरे अंतर्भूत हमारे व्यक्तित्व का दर्शन कराने वाला हो जाए, मेरा मन मानवता की सेवा करने वाला हो जाए। भगवान श्री हनुमान जी, हे भगवान शिव शंकर, तुम मेरे मन को शुभ संकल्पों वाला करो। ये केवल और केवल भारत की सनातन संस्कृति का साहित्य बताता है। बताओ किसी और लिटरेचर में इस प्रकार की प्रार्थना भगवान से कही गई? और अगर नहीं कही गई है और हमारे लिटरेचर में, संस्कृत साहित्य में कही गई है, तो हम अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ाने से क्यों भटक रहे हैं? क्यों नहीं? संस्कृत अच्छे नहीं बनेंगे बच्चे, सब पंडित जी बन जाएंगे ऐसा समझ रहे हैं? साधु बन जाएंगे, संत बन जाएंगे ऐसा मान रहे हैं? नहीं, वो अच्छे आदमी बनेंगे, वो अच्छे मानव बनेंगे। They will be good human beings. They will be wonderful human beings. उनका चरित्र, उनका चित्त, उनकी चाल और उनका चेहरा, ये सारा का सारा बदल जाएगा अगर संस्कृत पढ़कर तो थोड़ी सी संस्कृत पढ़ेंगे। यजाग्रतो विदुर मदरित देवं तद सुप्त सस्सु रंगमं ज्योति खंजो तनमेना शिव संकल्पम। तो श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, ऐसे मेरे मन के ऊपर बहुत सारे विकारों की धूल जम गई है। भगवान श्री हनुमान जी, मेरे उस धूल को समाप्त करो, उस धूल को पोंछ दो। नान्यः स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये, सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ, मुझे भक्ति दो, अनवरत भक्ति प्रदान कर दो। भक्ति का मतलब केवल जा करके किसी भी प्रकार से मंदिर में बैठ करके माला का जागरण नहीं करना। मैंने कहा भक्ति कर्ता निरपेक्ष है, भक्ति जो है वो कर्म निरपेक्ष है, भक्ति केवल और केवल उद्देश्य सापेक्ष है। इसलिए जो भी कर्म हम करेंगे वो भक्ति के साथ अगर करेंगे तो वो काम केवल और केवल राम का काम होगा। जब हम भक्ति के साथ काम करेंगे तो बेईमानी नहीं करेंगे। जब हम भक्ति के साथ काम करेंगे तब उसमें किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होगा। जब हम भक्ति के साथ काम करेंगे तो उसमें किसी भी प्रकार का विक्षेप नहीं होगा। जब हम भक्ति के साथ काम करेंगे तो केवल और केवल भगवान के लिए काम करेंगे और राम के लिए किया गया वह काम संपूर्ण मानवता को समृद्ध करने के लिए भी होगा। इसलिए हे भगवान, मेरे मन के ऊपर पड़ी हुई कालिमा और उसकी चादर को समाप्त करने की कृपा करो। जो गाय श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, मेरे मन के मुकुर को सुधार। वर्णो रघुवर, और कल हमने इसके बारे में चिंतन किया। वर्णो रघुवर विमल यश, क्या देखो? 4 प्रकार के फल देखो। हमारे यहाँ पुरुषार्थ चतुष्टय की बहुत बड़ी समृद्ध विरासत है, समृद्ध परंपरा है। पुरुषार्थ चतुष्टय 4 तरीके के पुरुषार्थ हमारे यहाँ बताए गए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पुरुषार्थ की आत्मा क्या है? कहता पुरुषार्थ की आत्मा केवल धर्म है। धर्म क्या है? कहता है अपने आप को ऊपर उठाने की वृत्ति। दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध धर्मम 10 लक्षण। धर्म के 10 लक्षण बताए गए। उसमें ये नहीं बताया कि तुम चर्च जाओ या गिरजाघर जाओ या हिंदू बनो या अंग्रेज बनो या मुसलमान हो, मंदिर जाओ कि मत जाओ, भगवान पर विश्वास करो या मत करो, हनुमान जी पर विश्वास करो मत करो, राम जी पर विश्वास करो मत करो, दुर्गा माता के ऊपर विश्वास करो मत करो, जिसके ऊपर भी चाहे, लेकिन तुम्हारा चित्त और चरित्र वैसा बन जाए। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह। कहीं बताया किसी भी जगह किसी मंदिर में जाने की बात कही नहीं किसी? यतो अभ्युदय, बस केवल इसलिए कि तुम्हारा अभ्युदय, तुम्हारे चित्त का अभ्युदय हो जाए। यतो अभ्युदय निश्रेयस, लेकिन हो कैसे? निश्रेयस का, उसमें श्रेयस ना हो। इसलिए ईशावास्य उपनिषद
प्रथम उपनिषद, बहुत बढ़िया मंत्र है, पहला मंत्र। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथामग्रदः तस्य स्वसिद्धनम्। मैं समझता हूँ विश्व साहित्य के समस्त पुराण और साहित्य इसके ऊपर निछावर किए जा सकते। एक श्लोक, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथ। कैसे रहा जाए, जीवन को किस प्रकार से जिए, इसका एक विशद वर्णन केवल और केवल 2 पंक्तियों में करने की सामर्थ्य हमारे भारत के ऋषि में थी, केवल 2 पंक्तियों में। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथामग्रदः। कैसे उपभोग करो, जियो कैसे। ऋषि कहता है पूरा का पूरा संसार, पूरी की पूरी सृष्टि ईश्वर तत्व से आवृत है, भगवान से आवृत है नहीं। भगवान से आवृत है ऐसी बात नहीं कही। ये पूरी की पूरी सृष्टि किससे आवृत है, ईश्वर तत्व से आवृत है। कहीं नहीं कहा भगवान से आवृत है, कहीं नहीं कहा हनुमान जी से आवृत है, कहीं नहीं कहा राम जी से आवृत है, कहीं नहीं कहा कृष्ण से आवृत है, कहीं नहीं कहा ईसा मसीह से आवृत है। सारी की सारी सृष्टि किससे आवृत है, ईश्वर तत्व से आवृत है। ईश्वर का मतलब जो समस्त प्रकृति में, समस्त सृष्टि में ऐश्वर्य प्रदान करे। हम जो प्रकृति देखते हैं, जो संपूर्ण सृष्टि देखते हैं, ये जो पेड़ पौधे पानी मात्र का दर्शन करते हैं, ये क्या है, ये केवल प्रकृति का ऐश्वर्य का दिग्दर्शन कराता है। ऐश्वर्य न हो तो हम कहां रहेंगे, हम भी नहीं रहेंगे। हम क्या हैं, हम भी प्रकृति के ऐश्वर्य के प्रतिनिधि के रूप में हैं। वी आर हम भी प्रकृति के ऐश्वर्य के रूप। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन। सारी की सारी प्रकृति, सारा का सारा सृष्टि ये भगवान के, ईश्वर के ऐश्वर्य से युक्त है। ईशावास्यमिदं सर्वं आवृत है, परिवृत्त है, आच्छादित है। सर्वत्र भगवान जो है ईश्वर तत्व विद्यमान है। चैतन्य जहां जहां मिलता है, चेतना तत्व जहां जहां मिलता है, चाहे वो पेड़ में, पक्षी में, जंगल में, जल में, थल में, नभ में, कहीं पर भी, और उस ईश्वर तत्व से आवृत भगवान। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्। जितना कुछ है सब तुम्हारे उपभोग के लिए तो है। तेन त्यक्तेन, लेकिन उपभोग कैसे करो, तो कल हमने बताया, कल हमने पढ़ा, कल हमने चिंतन किया। सहना अवतु, हमें कुछ लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सहना अवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनां अधीतमस्तु मा विद्विषावहै। कैसे करें इसका उपभोग, करो त्याग पूर्वक इसका उपभोग करो, त्याग पूर्वक इसका उपभोग करो, तो क्या होगा, सदैव वृद्धि होती रहेगी। एवरी टाइम मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई। त्याग पूर्वक अगर इसका उपभोग करेंगे, देखो उपभोग कहा है, भोग नहीं कहा है, शब्द दिया उसने। त्याग पूर्वक क्या करें, उपभोग करें। जब हम भोग करते हैं तब उस स्थिति में हम उसको पूरी तरीके से भोग करने के बाद क्या करते हैं, अमेरिकन सिस्टम में यूज एंड थ्रो। ये अमेरिका की दृष्टि, ये पाश्चात्य दृष्टि। लेकिन हमारे यहां उपभोग है, पूरा भोग नहीं करो, उसके साथ लिखा है उपयोग। योग है लेकिन उपयोग करो, ऐसा योग करो कि ये निरंतर वृद्धिमान होता है। इस तरीके से आप इसका उपभोग करो ताकि ये निश्चित रूप से और अधिक से अधिक वृद्धिगत होता रहे। पेड़ के फल खाओ लेकिन उसके बाद पेड़ और लगाओ। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्
तेन त्यक्तेन भुंजीथा, त्याग पूर्वक क्या करो, संसार के द्वारा दी गई समस्त जितनी भी परिस्थितियां उन सब का हम सब लोग त्याग पूर्वक उपभोग करें, उपभोग करें। सहना अवतु, कैसे उपभोग करें? आओ सब मिल करके, आओ सब मिल करके उसका उपभोग करें। सहना अवतु। अब बताओ किस लिटरेचर में कहा है? कोई वेस्टर्न लिटरेचर नहीं थी। सहना अवतु, सहनो भुनक्तु, हम साथ साथ उपभोग करें। सहना, सब मिल करके, एवरीबॉडी, हूसोएवर। किसी ने काम किया है या नहीं किया, दोनों बातें। किसी ने योगदान दिया है या नहीं योगदान दिया है, किसी में सामर्थ्य है या सामर्थ्य नहीं है, असमर्थ है, लेकिन फिर भी वो उपभोग करने का आता है। इस देश की संस्कार की संस्कृति, उसमें अमर्थ सामर्थ्य नहीं, उसमें असमर्थता है, वो नहीं कर सकता है, उसमें उतनी बुद्धि नहीं, वो अपंग है, वो काम नहीं कर सकता। लेकिन उसके बावजूद भी जब भोग की बात आती तो आओ सहना अवतु सहनो, और उसके बाद कहा गया सहवीर्यं करवावहै, हम सब लोग मिलकर के सहवीर्य, टुगेदर, साथ मिलकर के हम सब लोग काम करें। सहवीर्यं करवावहै, क्या करने के लिए? तेजस्विताम्, सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनाम् अधीतमस्तु, तेजस्विता की प्राप्ति करने के लिए हम सब काम करें। तेजस्विता की प्राप्ति करने, तेजस्विनाम् अधीतमस्तु। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण बात कही गई, मां विद्विषावहै। इन सभी कामों को करते समय भगवान हनुमान जी किसी भी तरीके से हमारे अंदर में क्लेश विद्वेष पैदा न हो। मां विद्विषावहै, हमारे अंदर में कोई विद्वेष पैदा न हो। और तब क्या होगा बेटा? तब शांति शांति शांति। शांति हमारा प्रारंभिक स्वरूप है। हम क्या चाहते हैं? आपसे कहा जाए आप बोलते रहो, 24 घंटा बोलते रहो, 48 घंटा बोलते रहो, बोल सकोगे? नहीं बोल सकते, कोई भी नहीं बोल सकता। कोई हमसे कहे कि आप साहब बोलो, तो बोलते रहना, चुप मत होना, चुप रहे तो आपको सजा मिलेगी। कोई बोल सकता है? सभी बोलता है, बोलता ही रहे, नहीं बोल सकता। लेकिन कहे मौन रहो, जिंदगी भर मौन रह सकते। मौन शांति हमारा अस्तित्व है। शांति इज अवर पर्सनालिटी। इसलिए जब सुंदरकांड का प्रारंभ करते हैं, भगवान श्री हनुमान जी का आह्वान करते हैं, भगवान श्री नारायण को याद करते हैं, तो उनके शांत स्वरूप का दर्शन करते हैं और उसकी प्रार्थना करते हैं। जो शांत स्वरूप तुम हो, वही शांत स्वरूप हमें भी प्रदान कर रहा है। शांत शांतमप्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभुफणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदांत वैद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वंदेहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूड़ा। भगवान राम की कौन सी अभ्यर्थना करती है? उनका केवल शांत, बिकॉज ये हमारी ओन पर्सनालिटी, दिस इज आवर ओन पर्सनालिटी। हम शांतता चाहते हैं। शांतता हमारा अस्तित्व है, शांतता हमारा तत्व है। और अगर हमने इसको प्राप्त नहीं किया तो हम क्या हैं? प्रक्षिप्त हैं और क्षिप्त हैं। और ज्यादा बढ़ गए तो हम क्या हो जाएंगे? मूढ़ हो जाएंगे। आप शांत होंगे तो एकाग्र होंगे, आप अशांत हैं तो एकाग्रता असंभव। शांतता है तो आईएएस की प्राप्ति हो सकती है, यू कैन पास आईएएस। आप शांत हैं, आप एकाग्र होंगे, कंसंट्रेट होंगे, काम करेंगे, काम करने के साथ सही निर्णय लेंगे, सही तरीके से पढ़ेंगे, तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, व्हाटएवर इट मे बी, यू कैन पास। फॉर द यंग जनरेशन क्या संदेश है? हनुमान चालीसा का संदेश ये है, पहली बात तुम शांत रहो और दूसरी बात तुम एकाग्र रहो। शांतम शाश्वतम अप्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभुफणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदांत वैद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वंदेहं
करुणाकरं भूपाल चूड़ामणि। एकाग्रता और शांतता, ये हनुमान चालीसा में पहली कामना की गई। फर्स्ट एकाग्रता को, और हमारे अंतर में क्या पैदा कर दो? शांतता पैदा कर दो। चित्त अशांत है, देश अशांत है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बना 1944 में, तो उसके बाद उसमें जो उसका जो ड्राफ्ट बना, उस ड्राफ्ट के अंतर्गत पहला किया गया टू मेंटेन पीस। पहला चार्टर जो बनाया गया, उस चार्टर के अंतर्गत कहा गया विश्व में क्या हो। ये किसने कहा? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। हम चिल्लाते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ बहुत बड़ा है, हमारे यहाँ तो ऋषियों ने पहले ही कहा गया, पहला चार्टर कहा गया विश्वानि देव सवितत्तुरितानि परासुवा जदवदलं तन्न आसु। ओम शांति शांति। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिः सर्वभूत शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। कहाँ से पाओगे ऐसा शांति? और नहीं पढ़ाओगे 10 साल के बाद संस्कृत समाप्त हो जाएगी। क्या करेंगे ऐसी अंग्रेजी का कि जो हमारे परिवार को ही भटका रही? क्या करेंगे ऐसी अंग्रेजी का जो कि पति और पत्नी को अलग अलग रहने के लिए मजबूर कर दे? क्या करेंगे ऐसी अंग्रेजी का जो कि बच्चों को अपने पिता से निकाल दे? क्या करेंगे ऐसी अंग्रेजी का जो कि अपने बच्चों के बीच में ही किसी प्रकार की फूट डाल दे? हम अंग्रेजी के पीछे भागे जा रहे हैं, जरूर भागे, इट इज मस्ट, इट इज रिक्वायर्ड, लेकिन कम से कम अंग्रेजी के पीछे तो ना। कहां से लाएंगे? उन्होंने तो एक लाइन में कह दिया यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में, टू मेंटेन पीस एंड फ्रेटर्निटी अमंग ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। समस्त विश्व में क्या करेंगे हम? शांति, बंधुता, सद्भाव, सहिष्णुता की स्थापना के लिए सुनिश्चित प्रयत्न संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से किया जाएगा। ये संयुक्त राष्ट्र संघ करता है, तो है ना, ये वैश्विक दृष्टि है या नहीं है? और हमारी देश की सनातन संस्कृति की वैश्विक दृष्टि है या नहीं है? और आज से नहीं है, 10,000 साल से पूर्व की है, आज से नहीं। इसलिए धर्म की कामना करो। कैसा परिवार होना चाहिए, कैसा धर्म की क्या स्थिति है? महाभारत में कथा आती है यक्ष प्रश्न, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। महाभारत में 12 वर्ष का वनवास भोग रहे थे कौन? पांडव। वन में जा रहे थे, युधिष्ठिर ने अपने साथियों से कहा, नकुल से कहा कि जाकर के प्यास लगी है, जाकर के पानी ले आओ। नकुल, सहदेव सबसे पहले, सहदेव सबसे छोटे थे, तो जो सबसे छोटा होता है वो सबसे पहले काम करने के लिए जाता है। इसलिए सहदेव ने कहा, भाई मैं जाता हूं और पानी लेकर के आता हूं। सहदेव गए और वहां पानी लेने के लिए, पानी बहुत देर होगी, वापस ही नहीं लौटे। नकुल ने कहा, सहदेव अभी तक आए नहीं है, मैं देखता हूं कहां खो गए, वो पानी लेकर के आता हूं। नकुल गए, नकुल ने भी, नकुल को भी पानी, नकुल भी बहुत देर हो गई। कहता है ये क्या हो गया, 2-3 घंटे हो गए हैं, ना सहदेव आए हैं ना नकुल आए। तो अर्जुन ने कहा मैं देख के आता हूं। अर्जुन अपना गांडी उठा करके चल दिए, 3 मिनट लेकर, पता नहीं कोई गड़बड़ हुई हो तो देख ले। 2-3 घंटे हो गए, अर्जुन भी नहीं आया। तो भीम ने कहा कुछ जरूर गड़बड़ है, मैं अपनी गदा वदा लेकर के जाता हूँ, देखता हूँ कौन है। भीम गए, अरे भीम भी वापस नहीं लौटे। कहा दिख तो रहे हैं, यहाँ पर पक्षी उड़ रहे हैं, निश्चित रूप से जलाशय है, इतनी दूर पे 1-8 किलोमीटर 2 किलोमीटर 2 माइल के ऊपर जलाशय दिख रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी ये जल लेकर के क्यों नहीं आया? तो अंत में कुंती माँ के साथ, कुंती माँ को प्रणाम करके युधिष्ठिर जाते हैं। जलाशय के ऊपर एक देखा कि सारे के सारे चारों भाई वहां पे मरे पड़े, मूर्छित। वहां पर जैसे ही उन्होंने वो बर्तन जो था वो जलाशय में पानी लेने के लिए निकाला, वैसे ही एक आकाशवाणी हुई और उसने कहा कि मैं यहाँ का रखवाला यक्ष हूँ,
तुम्हारे इन चारों भाइयों ने मेरी आज्ञा के बिना और मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना जल लेने की कोशिश की, इसलिए सारे के सारे मार दिए गए। अगर तुमने अपने घड़े से जल का स्पर्श किया तो तुम्हारा भी यही हश्र होगा। युधिष्ठिर वहीं खड़े हो गए। उन्होंने प्राणिपात करके कहा, भक्तमन आप मेरे ऊपर इतना, हम लोग तो वनवासी हैं, 12 वर्ष से जल वनों में भटक रहे हैं, आप हमारे पर कृपा करो, बोलिए आपको क्या चाहिए। तो यक्ष ने कहा कि हम कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, अगर प्रश्नों के उत्तर सही हुए तो तुम्हारे सभी जितने भी ये भाई हैं उनको मैं जीवित कर दूंगा, और प्रश्नों के उत्तर अगर गलत हुए तो तुम्हारे भाइयों को जीवित नहीं करूंगा और पानी नहीं दूंगा। तो युधिष्ठिर ने सभी प्रकार के प्रश्न पूछे। बहुत लंबी कथा है, इसलिए प्रश्न अगर बताने लगेंगे तो कल 2-3 दिन लग जाएंगे, इसलिए उनको सोच समझ समाप्त करते हुए केवल उसने ये कहा, सभी प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो यक्ष के किसने दे दिए, महाराज युधिष्ठिर ने ठीक ठीक सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। यक्ष प्रसन्न हुआ, उसने कहा तुम जल ले सकते हो और तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर ठीक हैं, तो इसलिए तुम एक अपने किसी भाई को जीवित करने के लिए मुझसे कह सकते हो। एक भाई तुम्हारा जीवित कर, बताओ किसको जीवित करो। तो युधिष्ठिर ने कहा सहदेव को जीवित कर। तो यक्ष फिर प्रश्न करता है युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर तुम्हारे 3 सहोदर हैं, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम, और 2 जो हैं वो सौतेली माँ के, नकुल और सहदेव। ये किसके हैं, माद्री के हैं। कुंती के कौन हैं, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम। तो प्रश्न करता है यक्ष, अरे तुमने अपने सहोदर भाई के जीवित होने का आशीर्वाद या वरदान न मांगते हुए तुमने अपने सौतेली मां के लड़के सहदेव का प्राणदान क्यों मांगा, प्राणदान क्यों मांगा। तो जो उत्तर दिया है युधिष्ठिर ने वो हमारी भारतीय संस्कृति का सर्वोच्च स्तर है। धर्म एवो हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मेण त्यज्यामि मानो धर्मो हतो वधीत्। अगर तुम धर्म की रक्षा नहीं करोगे तो तुम मारे जाओगे, और धर्म की रक्षा करना ही तुम्हारा धर्म है, वही तुम्हारी अंततो गत्वा रक्षा करेगा। इसलिए मैंने, चूंकि अनृशंसस्य सबसे बड़ा धर्म है, इसलिए मैंने सहदेव के प्राण के दान की मांग की है। ये धर्म है, ये धर्म है। मैंने अपने सौतेली माता के बेटे के प्राण के दान की इसलिए मांग की क्योंकि ये धर्म की रक्षा है। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म क्या करेगा, हमारी रक्षा करेगा, और यदि हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म भी हमारी रक्षा नहीं करेगा। यक्ष प्रश्न 109 प्रश्न, 121 प्रश्न हैं। जीवन के तात्विक दृष्टिकोण को बनाते हुए वो प्रश्न किए गए यक्ष के द्वारा युधिष्ठिर से। युधिष्ठिर ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, सहदेव के प्राण के दान को मांगा, और उसमें उन्होंने कहा अगर मैं धर्म की रक्षा नहीं करूंगा, ये धर्म है कि मैं अगर कुंती के उदर से उत्पन्न हुआ, अगर जीवित हूं, तो मेरी सौतेली माता के उदर से उत्पन्न हुआ एक पुत्र मेरे साथ जीवन जीता रहना चाहिए। ये धर्म की व्यवस्था है। इसलिए इस धर्म की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए मैं यक्ष तुमसे प्रार्थना करता हूं कि सहदेव को प्राणदान दे दो। यक्ष प्रसन्न होता है और सभी चारों भाइयों को प्राणदान देता है। जल लेते हैं, कुंती को आकर के प्रणाम करते हैं। ये धर्म है, पुरुषार्थ की आत्मा धर्म है। हम जितना भी कर्म करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, जो भी हमारा पुरुषार्थ है वो क्या है, वह धर्म है।
वो धर्म की स्थिति है, पुरुषार्थ धर्म है। तो पुरुषार्थ चतुष्टय की पहली पंक्ति क्या है? वो धर्म की स्थिति है, वो धर्म है। धर्म क्या है? कहता है ये हमारे पुरुषार्थ का आत्म तत्व है। पुरुषार्थ कैसे करना चाहिए, पुरुषार्थ की स्थिति क्या है। कहता है दूसरी चीज क्या मिलेगी? आपने कहा ना हनुमान चालीसा में जो दायक फल चार प्रकार के फलों की व्यवस्था की गई। कौन कौन से फल? धर्म की, अपने कर्तव्य की, जस्टिसेबल डिसीजन की, जस्टिसेबल न्यायपूर्ण, डिसीजन मस्ट बी जस्टिसेबल, न्यायपूर्ण डिसीजन की होनी चाहिए। अर्थ कैसा होना चाहिए? पुरुषार्थ का स्वरूप अर्थ है, दी अभिव्यक्ति, दी एक्सप्रेशन। हमारे पुरुषार्थ, हमारा जो एक्सप्रेशन है, हमारे जो पुरुषार्थ करने का जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, वो क्या है? वो अर्थ है। हम नौकरी करने के लिए जाते हैं तो अंत में क्या मिलता है? हमें तनख्वाह मिलती, पैसा मिलता है, अर्थ मिल जाता है। हम मजदूरी करते हैं तो मजदूरी के रूप में हमें क्या मिलता है? अर्थ मिलता है। पंडित जी कोई अनुष्ठान कराते हैं तो उनको क्या मिलता है? दक्षिणा प्राप्त होती है। पुरुषार्थ क्या है? अर्थ क्या है? हमारे किए गए पुरुषार्थ की अभिव्यक्ति है। इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ अवर लेबर विच वी हैव गिवन। ये एक्सप्रेशन है। पुरुषार्थ क्या है? कहता है पुरुषार्थ का ये स्वरूप है, हमें दिखता है। हमने पुरुषार्थ किया तो दिखा क्या? हमने जो पुरुषार्थ किया उसका देखना किसमें है? वो अर्थ में, वो अर्थ में। तो कैसा अर्थ होना चाहिए? हम कैसा पुरुषार्थ करें? हमें कैसा अर्थ का अर्जन करें? ऋग्वेद में बहुत अच्छा मंत्र है, इट्स वंडरफुल। नूनो रास्व सहस्त्रवत तोकवत पुष्टिमद यतु। नूनो रास्व सहस्त्रवत तोकवत पुष्टिमद वसु द्युमत अने सुवीर्ये वर्षिष्ठ अनुपक्षितम। 7 प्रकार के अर्थ की व्यवस्था व्याख्या की गई। 7। और आपको मालूम है कि हमारे पूरे जीवन की पद्धति में 7 के अंक का बहुत बड़ा महत्व है। मालूम है? क्योंकि हमारा जीवन ही 7 दिनों में है, बस 8वां दिन कोई नहीं होता। रविवार से रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, बताओ फिर और कोई वार? फिर तो एक ही वार होती है जो कि पाकिस्तान के साथ होती है। हमारा संपूर्ण जीवन 7 बार में 7 के अंक में निश्चित है। हमारा शरीर, इसमें भी 7 प्रकार के तत्व हैं, उसके अलावा नहीं है कुछ। हमारी संपूर्ण पृथ्वी, उसमें ही 7 द्वीप हैं। हमारे संपूर्ण सागर, वो भी 7 हैं। हमारा ऋषिमंडल, वो भी 7 ऋषिमंडल है। और हम जब ब्याहे जाते हैं तो हमारी क्या होती है? सप्तपदी होती है। संगीत में भी 7। संगीत के स्वर कितने? कहते 7 हैं। सारा कुछ। तो इसलिए अर्थ, द स्वरूप, द बेसिक, इट कम्स इन 7। हमारी जो पूरी की पूरी पृथ्वी है, उसमें जितने भी तल हैं, अतल, भूतल, रसातल, तलातल, जितने भी हैं, वो भी 7 ही हैं। 7 ऊपर और 7 नीचे। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई, गुण सागर नागर नर जोहा, अलप लोभ भल कहई न कोहा, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर ही भजहूं भजहि जे संत। 7 में हमारा संपूर्ण जीवन आवृत है। इसलिए अर्थ की सृष्टि भी जो की गई है वो कितनी की गई? 7 प्रकार की गई। नूनो रास सहस्त्रवत तोकवत पुष्टिमद वसु। अर्जन कैसा करना चाहिए? किस तरीके का अर्थ, हमारा अर्थ कैसा हो? हम किस प्रकार का अर्जन करें? हम किस प्रकार का पैसा कमाएं?
कैसे हम अर्न करें, अर्निंग हाउ इट शुड बी, अर्निंग कैसी होनी चाहिए। नूनो स्रास्व सहस्त्रवत तोकवत पुष्टिमद वसु द्योमत अग्ने सुवीर्य वरशिष्ठ अनुपक्षितम। ऋग्वेद का मंत्र है। ऋषि कहता है तुम कमाना चाहते हो, अर्थ निश्चित कमाओ। तुम्हें यश चाहिए, तुम्हें लक्ष्मी चाहिए, तुम्हें धन चाहिए, तुम्हें समृद्धि चाहिए, तुम्हें संपन्नता चाहिए, निश्चित चाहिए। जीवन का एक तत्व है, उसके बिना तुम काम नहीं, तुम्हारा जीवन चलेगा नहीं। हम सब लोग समृद्धि चाहते हैं, लेकिन ये समृद्धि केवल धन की समृद्धि ना हो, ये समृद्धि हमारी आत्मा की भी समृद्धि होनी चाहिए। इसलिए वो कहता है हमें कैसे समृद्धि प्रदान करो, हे प्रभु आप हमें सहस्त्रवत, भूनो रास्व, कैसी अर्थ जो रास्व अर्थ, कैसा धन कैसा चाहिए, सहस्त्रवत, कम नहीं चाहिए, हजारों की संख्या में चाहिए, सहस्त्रवत। वी वांट थाउजेंड्स, सहस्त्रवत, सहस्त्रवत धन चाहिए, सहस्त्रवत। और क्या चाहिए, तोकवत, तोकवत माने सुंदर। क्या हो, हमारा धन सुंदर होना चाहिए। हमें बंगला कैसा चाहिए, ये धन है। हमारा बंगला कैसा होना चाहिए, हमारा घर कैसा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। हमारे आभूषण कैसे होने चाहिए, सुंदर होने चाहिए। हमारे कपड़े कैसे होने चाहिए, सुंदर होने चाहिए। हमारी और परिस्थितियां, हमारी कुर्सी मेज सोफा सेट, ये कैसे होने चाहिए। कहता है देखो बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइन, ये क्या है। गाड़ी कैसे होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए। तो दूसरी चीज सहस्त्रवत, एक तो सहस्त्र की संख्या में हो और दूसरा कैसा हो, सुंदर हो। इट शुड बी वेरी ब्यूटीफुल। पेंटिंग हमारे बंगले में कैसी लगनी चाहिए, बहुत सुंदर पेंटिंग लगनी चाहिए। हमारा बेड कैसा होना चाहिए, कि तो सुंदर बेड होना चाहिए। व्हाट इज रिक्वायर्ड। अर्थ का अर्थ कैसे प्राप्त करेंगे, कहता सहस्त्रवत हो और उसके बाद तोकवत हो, सुंदर हो, सुंदर हो। लेकिन उसके बाद कहता है सहस्त्रवत तोकवत, फिर उसके बाद कहता पुष्टिमत, पुष्टि कारक। हमारा जो धन हो वो हमेशा पुष्टि कारक हो। पुष्टि मतलब हमें हमेशा स्वस्थ प्रदान, स्वस्थता प्रदान करने वाला, पुष्टिमत। हमारे अंतर में जो धन प्राप्ति हो कैसी हो, वो पुष्टिमत, हमें पुष्ट करे, हमें और अधिक चैतन्य प्रदान करे, हमें और अधिक आगे बढ़ाने के लिए करे। हमारी पुष्टि ऐसी होनी चाहिए तब हम अपने धन को और आगे बढ़ा सकें। पुष्टिमत। जिसके पास ज्यादा धन होता है तो क्या करता है, पुष्ट करने के बाद वह उसकी पुष्टि को क्या कराता है, आगे बढ़ाता है। पुष्टिमद होगा तो हम उसको दान दे सकने की स्थिति में होंगे। तो तोक सहस्त्रवत हो, तोकवत हो, पुष्टिमद हो, और फिर उसके बाद द्युमत होना चाहिए। द्यु माने तेजस्विता वाला होना चाहिए, जो हमें तेजस्विता प्रदान करे, ऐसा धन होना चाहिए। काला धन होगा तो तेजस्विता प्रदान नहीं करेगा। लेकिन अर्थ अगर हमें अपने परिश्रम से कमाया हुआ धन होगा तो क्या करेगा, हमें तेजस्विता प्रदान करेगा। बिरला जी का धन उसको तेजस्विता प्रदान करता है, इन्फोसिस का धन उसको तेजस्विता प्रदान करता है, टाटा का धन उसको तेजस्विता प्रदान करता है। लेकिन ललित मोदी का धन तेजस्विता प्रदान नहीं करता। जो धन कमाने की कैसी स्थिति हो, पुष्टिमत, तोकमत, द्युमत, तेजस्विता प्रदान करे ताकि हम उसको दे सकें। पानी बाढ़े नाव में, अगर किसी तरीके से नाव में पानी आ जाए और घर में बाढ़े दाम, और घर में दाम ज्यादा आ जाए पुष्टिमत, तो क्या करिए, दोनों हाथ उलीचिए। यही सयानो काम, यही सयानो काम। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। जब पानी बढ़ जाए घर में, और जब नाव में अगर पानी बढ़े और घर में अगर
पुष्टिमद ध्वन आता है आपको। और पुष्टि प्राप्त करने के लिए, सयाने बनने के लिए क्या करना, उसको भगवान की सेवा में, समाज की सेवा में, अनान्य मानवता की सेवा में उसको लगाने से और ज़्यादा उसमें अभिवृद्धि हो जाएगी। इसलिए यही सयानो काम। हे प्रभु, आप हमें हजारों की संख्या वाला सुंदर पुष्टिकारक तेजस्विता प्रदान करने वाला और निरंतर वृद्धिशील, ये नहीं कि यहीं पर ठहर जाएं, कैसा होना चाहिए, निरंतर वृद्धिशील, हमेशा बढ़ता रहे, इट शुड गो ऑन। निरंतर वृद्धिशील धन प्रदान करो और फिर कभी न नष्ट होने वाला धन प्रदान करो। वृद्धि प्रदान कौन करता है? निरंतर वृद्धि। आपका सबसे बड़ा धन, हमारा सबसे बड़ा धन हमारी संतान है। ये भी बहुत बड़ा धन है। इसलिए अपनी संतान को कैसा बनाओ, संस्कारी बनाओ, ताकि ये निरंतर वृद्धिशील बने, निरंतर वृद्धि करे। ट्राई टू मेक योर सन्स एंड डॉटर्स लाइक दैट। वेद कहता है, ऋग्वेद कहता है। सबसे बड़ा धन तुम्हारा कौन सा है? सबसे बड़ा धन तुम्हारे अपने संतान है, अपने बच्चे हैं। संतान मतलब जो हमारी परंपरा को आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति, वो संतान। जो हमारी परंपरा को आगे बढ़ाता है वो हमारी संतान। तो निरंतर हमारे आगे बढ़ाने वाली बुद्धि। इसलिए अर्थ की बात कही, ईमानदारी के साथ कमाया गया पुष्टिकारक अर्थ, ये हमें क्या देता है? निरंतर समृद्धि प्रदान करता है, यश प्रदान करता है, तेजस्विता प्रदान करता है, गति प्रदान करता है, हमारी मति को ठीक रखता है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। तो ये सुमति बनाने के लिए हम जो धन का अर्जन करते हैं, ध्यान रखें, अगर वो अनान्य प्रकार से कमाया गया धन होगा तो निश्चित रूप से वो हमें बर्बाद करेगा। लेकिन अगर अपने परिश्रम से और पसीने की कमाई होगी तो निश्चित रूप से हम हमेशा आबाद रहेंगे। नूनो रास्व सहस्त्रवत तोकवत पुष्टिमद वसु द्योमत अग्नि सुवीर्यः वर्षिष्ठ अनुपक्षितम्। ये कहा गया है। मैं इसलिए ये सारी बातें बता रहा हूं कि ये अर्थ की बात, जो दायक फल चार, जो 4 प्रकार के फल देता है। तो भगवान ने क्या दे दिया? हमें अर्थ दे दिया, हमारे धर्म को हमारी तरफ से रक्षित कर लिया। लेकिन इस धर्म के अर्थ कुछ करता नहीं है। अर्थ केवल एक जड़ पदार्थ है जो जिससे हमारी कामना की पूर्ति होती है। जो दायक फल 4 कौन से प्रकार हैं? 4 कौन से पुरुषार्थ हैं? पहला धर्म का, दूसरा अर्थ का और तीसरा काम का। काम हमारी जो कामना है, हमारा जो मनोरथ है, हमारी जो और इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को पूर्ण करने वाली जो व्यवस्था है वो क्या है? वह कामना है। वह कामना है। उस काम को पूर्ण करने वाला कौन? वो काम कई प्रकार का होता है। पुरुष स्त्री संबंध ये काम है, कामना की पूर्ति है। इसके अलावा हमारे अनान्य प्रकार के आर्थिक दृष्टि से प्राप्त करने वाले जितने भी चीजें हैं वो भी हमारी काम है। जो अनेक गुणवान पदार्थ जो हमें किसी भी प्रकार से हमारे अंतर्भूत हमारी वृत्तियों को किसी भी प्रकार से अनान्य प्रकार से जो हमें संतोष प्रदान करते हैं और आनंद प्रदान करते हैं, जो हमारे मनोरथ को पूर्ण करते हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? काम हैं। रायस्य पोष स्थरायस्य पोषम वो भक्षीय, यजुर्वेद कहता है। जो अनेक गुणवान पदार्थ धन एवं संपदा हैं, उस श्री व समृद्धि का जब हम सेवन करते हैं तो हमारी कामना की पूर्ति होती है। ईमानदारी से कमाए हुए धन से जब हम अपनी वासनाओं की, अपनी अभिलाषाओं की, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं तो वह हमारी काम की पूर्ति कहा जाता है।
घर में पैसा है लेकिन पैसे के साथ हमारे पास बहुत अच्छी गाड़ी नहीं है, तो कामना की पूर्ति नहीं होगी। पत्नी कहेगी तुम्हारे पास पैसा आ गया है तो हमारी कामना की पूर्ति के लिए तुम क्या लाओ, ये खटारा निकालो और उसको फिर बाद में एक अच्छी गाड़ी लाओ, तो क्या होगा, मनोरथ पूर्ण होगा। 2 कमरे का फ्लैट है, नहीं 5 कमरे का फ्लैट हो तो अच्छी बात है, तो हमारी कामना की पूर्ति होगी। लेकिन इस कामना की पूर्ति करने के लिए हम गुणवान और ऐश्वर्यवान संपदा का क्या करें, उपभोग करें। रायस्य पोषस्थ रायस्य पोषण मोहक्षीय, इस कामना की पूर्ति करने के लिए जो सुंदर मार्ग है उस मार्ग का अनुसरण करना, उस मार्ग का अनुसरण करना। काम जो है वो पुरुषार्थ की ऊर्जा है। हम किसी मनोरथ से, किसी काम की दृष्टि से पुरुषार्थ करते हैं, ये मिल जाएगा इसलिए हम खूब काम कर रहे हैं। हमें संतान की प्राप्ति होगी इसलिए हम विवाह कर रहे हैं। हमारे अच्छा परिवार होगा इसलिए हम विवाह की स्थिति में। तो काम विधाता का ही रूप है, ध्यान में रखिएगा। काम खराब नहीं, वासना खराब है, लेकिन इस काम को जब हमने उपासना बना देते हैं तो हम श्रेष्ठ संतान को पैदा करते हैं। इसलिए संतति का उत्पादन, संतति का सर्जन हमारी उपासना है। किसकी उपासना है, ब्रह्मा की उपासना है, क्योंकि ब्रह्मा ने भी सृष्टि की, हम भी उसी का काम करते हैं। संपूर्ण ब्रह्मा की उपासना है, इसलिए ब्रह्मा को माना गया है। गीता कहती है बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भर्तर्षभ। धर्म के विरुद्ध किया गया कोई भी काम जो है वो स्वीकार्य नहीं है। धर्म सापेक्ष किया गया कोई भी मनोरथ को पूर्ण करना, ये धर्म के ऊपर चलने का एक मार्ग है। इसलिए कहा गया कि हनुमान चालीसा में हनुमान जी से प्रार्थना की गई, जो दायक फल चार